नाराए हमद। तुम दुनिया में सितारों की मानद चमकोगे क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 29 ता 31 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम तहाइफ का तबादला इसके बारे में सुनेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या मां या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी जमाने में 100 गुना ना पाएगा, घरों और भाइयों और बहनों और माओं और बाल बच्चों और खेतों को अजियत के साथ और आने वाले जमाने में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बतेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं अव्वल। खुदावंद यीशु मसीह का मज़कूरा वाला बयान पतरस के जवाब में है, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, हमने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यह ऐसा ही था जैसे पतरस अपनी पीठ पर थपकी दे रहा हो और इस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहा हो कि उसने दूसरे शागिर्दों उसने इस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहा हो कि उसने और दूसरे शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी के लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं। और यह सच भी था, क्योंकि उन्होंने अपनी साबका जिंदगी की हर चीज को तर्क कर दिया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बुलावे के जवाब में घर, अपना पेशा, अपने तल्लुकात और हर वो चीज छोड़ दी जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। पतरस से यह बयान सुनकर खुदावंद यीशु मसीह मतवक्को जवाब नहीं देते। वो पतरस से नहीं कहता, हां पतरस, जो तूने कहा है वो बहुत मुतासर कुन है, तुमने अच्छा काम किया है और इसलिए आपका शुक्रिया। इसकी बजाय यीशु फौरन पतरस को समझाता है कि जो कुर्बानी उसने और दूसरों ने दी है वो उसके काबिल है। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी के लिए उनके अटल अज़म का फल इस किस्म के तहाइफ के साथ दिया जाएगा जिसका वो सोच और तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि वो तोहफे जो वो उन्हें अता करेगा वो उनकी हर कुर्बानी से कहीं ज्यादा होंगे। ये पतरस की कुर्बानी को हकीर समझना नहीं था, बल्कि ये यीशु की तरफ से हौसला अफजाई की एक शक्ल थी। वो पतरस और दूसरे शागिर्दों की हौसला अफजाई कर रहा था कि वो उसकी पैरवी करने के अपने फैसले पर भरोसा करें। उनकी कुर्बानी के बदले में उन्हें 100 गुना फल मिलेगा। शागिर्दों की जानिब से यह वाकया ही एक अच्छी सरमायाकारी है। बाजुकात हम सब के लिए यह महसूस करना आजमाइश का बायस हो सकता है कि गोया खुदा हमसे बहुत ज्यादा तकाजा करता है। यह सच है कि खुदा हमसे बहुत कुछ तकाजा करता है। वो हमसे सब कुछ मांगता है। वो हमसे हमारी जिंदगियों का मुकम्मल तोहफा मांगता है। वो हमें बुलाता है कि हम तमाम खुदगर्जी को तर्क कर दें और बगैर किसी इस्तिस्ना के अपने आप को उसकी मुकद्दस मर्जी के लिए वक्फ करें। अगर हम अपना आप
तोहफतन खुदा को दे दें, तो अपनी जिंदगियों का तोहफा जो हम उसे देते हैं, उस तोहफे के आगे बिल्कुल हीच और कुछ भी नहीं जो तोहफा खुदा हमें देगा। आज इस बात पर गौर करें कि आया हम खुदावंद यीशु को मुकद्दस पतरस की तरह ये कह सकते हैं या नहीं, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। क्या हमने वाकया ही अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मसीह यीशु को दे दी है? क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम खुदावंद को देने के लिए अब भी रोके हुए हैं और खुदावंद के लिए उन चीजों की कुर्बानी नहीं करना चाहते? पतरस के इन अल्फाज पर गौर करें और अपनी जिंदगियों में उन चीजों को देखें जिन्हें हमें खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदावंद की तरफ से वादा किए गए इनाम को हमें मुतहर्रक करने की इजाजत दें कि हम वाकया ही अपने पास कुछ नहीं रखेंगे और उसकी पाक मर्जी की पैरवी के लिए सब कुछ तर्क कर देंगे। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमसे सब कुछ मांगते हैं, आप हमसे अपनी कामिल मर्जी के हसूल में हर चीज को तर्क करने को कहते हैं। हमें वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें आपके बुलावे को जवाब देने और आपके लिए कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। प्यारे खुदावंद, आप इतने रहीम और मेहरबान हैं कि इसे बयां नहीं किया जा सकता, और हमें इस बात का यकीन है कि आपकी पैरवी करने से हमें अच्छे फलों की कसरत नसीब होगी। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।